8 बज गए हैं, अभी तक बहू नहीं आई घर पे। आ गई महारानी। टाइम देखे बहू, हमारे ज़माने में तो इस टाइम तक सारा रसोई का काम खत्म हो जाता था। यहाँ है कि अभी तक चूल्हा भी नहीं जलाया। नमस्ते पापा जी। आज ना पापा जी ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी और रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और सब्जी भी लेनी थी। सब्जी मंडी में बहुत भीड़ थी पापा जी, इसलिए समय लग गया। बस अभी पापा जी मैं मुंह हाथ धो के अभी किचन में जाती हूँ। आजकल की लड़कियों के ना बहाने ही बहुत हैं। नौकरी के कर ली, घर की मालकिन नहीं समझने लगी अपने आप को। आज तो पापा जी बहुत ज़्यादा थक गया मैं। ऑफिस में ना आज बहुत काम था। तू तो अपनी थकावट लेके बैठ गया। अपनी पढ़ी लिखी पत्नी के हाल देख ले। अब आई है महारानी, 8 बज गए हैं, अभी तक चाय की एक बूंद नहीं बनी है रसोई में। अरे ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जिससे घर का सुख चैन ही खत्म हो जाए। पापा जी प्लीज़, मैं ना बहुत ज़्यादा थक के आया हूँ ऑफिस से। और ज्योति भी काम करके ही आई है, वो कौन सा कहीं घूम के आई है। अच्छा, अब तो अपने पिता के सामने अपनी पत्नी की वकालत करेगा। मेरा नज़रिया बिल्कुल साफ है। बहू का पहला फ़र्ज होना चाहिए घर को संभालना, और पैसा कमाना तेरा फ़र्ज है। अगर बहू कमाएगी तो घमंड तो उसके सिर चढ़ के बोलेगा ही। पापा जी एक बात बोलूँ, यहाँ पे बात किसी घमंड की नहीं है, सिर्फ नज़रिए की है। अच्छा बहू, तू अब मुझे नज़रिया सिखाएगी। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। आपका नज़रिया ये देखता है कि 8 बज गए, मैं घर लेट आई हूँ, लेकिन आपका नज़रिया ये नहीं देखता मैं सारा दिन काम करके थक कर आने के बाद भी बाहर से नहीं खाना मंगवाती, अपने हाथों से आपके लिए खाना बना के गरम गरम खिलाती हूँ। ये तो बहू तुम्हारा फ़र्ज है, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बिल्कुल पापा जी, फर्ज है, वो मैं अच्छे से निभा रही हूँ। पर पापा जी एक बात बताओ, जब आशु घर लेट आते हैं तब तो आप ये कहते हो कि ये परिवार के लिए मेहनत करके आया है, कितना थक कर आया है, लेकिन जब मैं उतनी मेहनत करके घर लेट आती हूँ तो मैं घमंडी और लापरवाह होगी। ऐसा क्यों पापा जी? हम दोनों तो एक ही कश्ती में सवार हैं। पापा ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा जी आपको याद है पिछले महीने आपकी तबीयत खराब हुई थी, तब हॉस्पिटल में बिल बहुत ज़्यादा बन गया था। तब ज्योति ने अपनी सेविंग से सारा बिल पे किया था। तब तो ज्योति ने नहीं बोला कि ये जिम्मेवारी तो आपकी बनती है, आप भरो बिल। पापा जी हम सब ना बहू को बहू के नज़रिए से क्यों देखते हैं, बेटी के नज़रिए से क्यों नहीं देख सकते। कहीं पापा जी इन बातों से ज़्यादा नाराज ना हो जाएं। ज्योति बेटा, मुझे लगता था मेरी उम्र और मेरा तजुर्बा हमेशा सही होते हैं, पर बेटा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो हमेशा घड़ी की सुइयां देखता रहता था। बेटा तेरी थकान और मेहनत तो कभी देखी नहीं मैंने। बात तो यहाँ सिर्फ नज़रिए की है। पापा जी प्लीज़, मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का नहीं था। हाँ हाँ बहू, मुझे पता है तू इस घर की बहू नहीं, मेरी वो बेटी है जो इस पूरे घर को संभालती है। और आज तू किचन में नहीं जाएगी, आराम करेगी। आशु बेटा चल, आज हम दोनों खाना बनाएंगे, मेरी बेटी को आराम करने दो आज। अरे वाह पापा जी, ये नज़रिया तो आपका बड़ा ही मज़ेदार है।